गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बुधवार को दिन के 1 बजे होटल वृंदावन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली से गिरिडीह होकर गोड्डा तक शुरू होने वाले ट्रेन को लेकर खुशी जाहिर की गई। प्रेस वार्ता को अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, चैम्बर के रेलवे कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह सलूजा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र बगेड़िया ने संबोधित किया। बताया गया कि सर्वप्रथम पिछले 6 महीने से निरंतर माननीय गोड्डा सांसद के साथ संपर्क बनाए रखना और दिल्ली जंक्शन से गोड्डा के लिए शुभारंभ हो रही साप्ताहिक सुपर फास्ट ट्रेन को वाया न्यू गिरिडीह चलाई जाने के लिए सांसद निशिकांत दुबे को धन्यवाद दिया गया। साथ ही यह अपेक्षा की गई कि और भी कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां का रूट का बदलाव वाया गिरिडीह करते हुए किया जाए। बाकी गिरिडीह जो कि 152 वर्षों से अपेक्षित रहा, वहां रेल सेवा का विस्तार हो सके। सदस्यों ने मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भी हार्दिक धन्यवाद किया, जिन्होंने कोडरमा से गिरिडीह और उसे ट्रेन को अब मधुपुर तथा आसनसोल तक विस्तार किए जाने के लिए हार्दिक बधाई दी गई। सदस्यों ने जानकारी दी कि गिरिडीह पटना वाया न्यू गिरिडीह ट्रेन के लिए पूर्व रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे दोनों जोन से प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय भेजा जा चुका है और सिर्फ एक बार प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली जाने की देर है, तब यह ट्रेन भी शीघ्र शुरू हो जाएगी। सदस्यों ने जानकारी दी कि सियालदह आसनसोल इंटरसिटी जो कई घंटे तक आसनसोल में खड़ी रहती है, उसका विस्तार मधुपुर होते हुए न्यू गिरिडीह और कोडरमा तक किए जाने से संबंधित प्रस्ताव रेल मंत्री जी को भेजा गया है, जिससे समय का सदुपयोग हो और गिरिडीह से कोलकाता के लिए एक सीधी ट्रेन हो सके। मैं प्रदीप अग्रवाल, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चैम्बर का अध्यक्ष और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रीजनल वाइस प्रेसिडेंट कोलांचल और जेडआरसी मेंबर ईस्टर्न रेलवे के बिहाफ में आप सभी बंधुओं को जानकारी देना चाहता हूं कि आज गिरिडीह के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिवस है, क्योंकि 150 आज़ादी के 150 साल बाद गिरिडीह रेलवे स्टेशन को बने हुए हो गया है और हम लोग के लिए पहली बार दिल्ली के लिए ट्रेन आज उनको हमारे माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी और माननीय सांसद मनोज तिवारी जी हरी झंडी देंगे, जो दिल्ली से चलकर कल गिरिडीह पहुंचेगी। और ये हम लोग को लगभग 7-8 महीना पहले हम लोग दिल्ली रेल मंत्रालय में मिलने जा रहे थे हमारे अपने रेल मंत्री से। अगर हमारे सांसद महोदया और निशिकांत जी का सहयोग रहा तो ये दोनों ट्रेन भी गिरिडीह वासियों को सौगात में मिल सकती है। अभी हम लोग की वंदे भारत जो पटना हावड़ा जाती है उसका मधुपुर स्टॉपेज नहीं है, उसका भी हम लोग का प्रयास है कि वो मधुपुर स्टॉपेज हो जाए। और अन्य जैसे अभी वंदे भारत का पारासात में स्टॉपेज हो गया, हम लोग के प्रयास से मधुपुर में बहुत सी स्टेशन में सुविधाएं बढ़ी है। अभी पारासात स्टेशन में एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, बहुत सी सुविधाएं बढ़ रही है। तो हम लोग को क्या कि जमीनी क्या दिक्कत है वो हम लोग को पता रहता है, हम लोग अपने जनप्रतिनिधि को उससे अवगत कराते हैं। जैसे अभी हम लोग का एक डेलीगेशन आप पिछले 20-25 दिन पहले सर हमारे राज्यसभा सांसद श्री सरफराज अहमद जी से मिलकर आया था, चैम्बर के सब लोग गए थे, उनको भी हमने अपना प्रतिवेदन दिया है, रिक्वायरमेंट दी है कि गिरिडीह से रेल से सुविधा वो क्या क्या करवा सकते हैं। अगर उनका भी प्रयास रहेगा तो बहुत सी सुविधाएं हम लोग गिरिडीह वासियों को बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ जरूर रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोग जो है तो दौड़ रहे हैं, दौड़ तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में हमारे सांसद उतना सहयोग नहीं कर पा रहे, या शायद हमारे तरफ से उतना सहयोग न रहा, या हम लोग के प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह गई हो, इसलिए ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी संयोग था, जो हम लोगों से मुलाकात हो गई थी निशिकांत जी से, तो वो बोले थे कि एक ट्रेन जरूर इधर से चलाएंगे। तो देखिए आज सप्ताह में एक ट्रेन चलने लगी है, मैंने शुरू हो ही गई है, और ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेन को और अभी इसका फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। और जो आप लोग ये भी कोशिश करेंगे, चैम्बर की तरफ से जाएंगे, अब अपनी बात रखेंगे कि जो मधुपुर से अभी जो ट्रेन आपको हम सफ़र एक्सप्रेस जो चलती है वाया देवघर होकर के जो बाबा धाम जिसका नाम है, और हम सफ़र जो चलती है वाया पटना होकर के, उस मधुपुर वाली ट्रेन को अगर जसीडीह से खोल करके गिरिडीह होकर के अगर चलाया जाएगा तो यहाँ से भी ट्रेनों की जो है सो सप्ताह में 1 दिन की जगह में 2-3 दिन लगातार यहाँ से भी मिलने लग जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और एक प्रयास और भी अभी अनाउंसमेंट हुई है, जो आप लोगों को पहले भी मालूम है कि एक नई ट्रेन तुरंत अभी वंदे भारत भी चलने जा रही है, जो गोड्डा से रांची चलेगी, और उसमें समय भी कम लगेगा
और वो ट्रेन चलने से हम लोगों को जिस तरह का टाइमिंग आ रहा है क्षण करके, उसके हिसाब से यहाँ से सुबह में हम लोग चल करके आराम से 10-11 बजे हम लोग रांची पहुँच सकते हैं और शाम को 4 बजे चल करके और रात को 8-8 बजे तक गिरिडीह पहुँच सकते हैं। उस ट्रेन की मात्रा रहेगी। ये ट्रेन देवघर से दुमका से चलने वाली थी, लेकिन निशिकांत जी को तो आप जानते ही हैं, वो थोड़ा ज़्यादा डिवोटी हैं अपने क्षेत्र के और मेहनत बहुत करते हैं, तो वो उसको गोड्डा की तरफ जो है तो ले गए हैं। अब वो गोड्डा से अब चलने का उसका प्रयास जारी है। मेरा ख्याल है 10-15 दिन के अंदर में वो ट्रेन जो है सो वंदे भारत स्टार्ट हो जाएगी। और पटना हावड़ा की ट्रेन जो आपकी चलने वाली है, जो वाया न्यू गिरिडीह, उसके ऑलरेडी यहाँ से सभी कागज पत्तर जितने भी हैं वो ईस्टर्न रेलवे से और ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, दोनों के मुख्यालयों से वहाँ पर ऑलरेडी जा करके रेडी पड़े हुए हैं। बस हम लोगों की जाने की देरी है। मैं समझता हूँ कि वो ट्रेन भी बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर सबका सहयोग आप लोगों का भी मिलता रहा और चैम्बर की तरफ से जिस तरह से प्रदीप बाबू मेहनत करते हैं, राजदीप प्रमोद बाबू मेहनत करते हैं, राजू भैया मेहनत करते हैं, या जितने भी लोग यहाँ मंच में बैठे हुए हैं, हम लोग सब प्रयास करते हैं और भी लोग मेहनत करते हैं। अगर इस तरह से प्रयास जारी रहा तो हम लोगों के सांसद महोदय के साथ में सहयोग से हम लोग निश्चित एक दिन सफलता पाएंगे। और जल्द ही हम लोगों को उम्मीद है कि इस साल में सफलता की हम लोगों को उम्मीद है। और उम्मीद करते हैं कि चुनाव से पहले हम लोग पटना से हावड़ा की एक ट्रेन जरूर कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।